टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, कलाकारों का राजनीति में आना गलत नहीं है और कोई अलोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। लेकिन जब आप सारी हदें पार करने पर गुजर जाते हैं, जब आप लोकतंत्र को चुनौती देते हैं, जब आप ऐसी बातें करने लगते हैं जो आपकी कला को भी हानि पहुंचाने लगे, तो सवाल पूछना लाजमी है। बीजेपी इन दिनों घिरी हुई है। इसलिए घिरी है क्योंकि मैथिली ठाकुर को पनाह तो दिया प्रत्याशी, लेकिन मैथिली ठाकुर जो जिस तरह के बयान दे रही हैं, उससे इस साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा उन पर अपना छाप छोड़ दिया। किस तरह के बयान है, वही लफाजियां, वही बड़े बड़े बयान, वही जैसे बीजेपी के नेता डींगे हाँकते हैं, वैसे दूसरी कंगना रनौत वाले जिक्र किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि दूसरी कंगना रनौत है, कहां ऐसा जा रहा है। अब इससे बौखलाहट थी। अब आरजेडी ने टिकट दे दी खेसारी लाल यादव को। अब मैथिली ठाकुर को लेकर जो तंज कसा जा रहा है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम सेट करने के लिए खेसारी लाल यादव पर सम्राट चौधरी ने, जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम ने कितना भद्दा कमेंट किया था वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी और पूरी लिस्ट थमा दी कि मेरे को अगर यह कहा जाता है सम्राट चौधरी की तरफ से, तो सम्राट चौधरी अपनी पार्टी के इन तमाम नेता सांसदों के बारे में बता दें। इतना सा मुंह रह गया है। ना मनोज तिवारी बोल पा रहे, ना रवि किशन बोल पा रहे, सम्राट चौधरी गायब हो गए, समझ नहीं पा रहे। तो वहीं दिखाऊंगा भोजपुरी का अपमान करना कितना भारी पड़ा और खेसारी लाल यादव ने एक ऐतिहासिक रैली कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। किसी के भी आप फैन हो सकते हैं, जरूरी नहीं भाई रवि किशन अच्छे एक्टर है। मैं खुद कहता हूं रवि किशन एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। मनोज तिवारी की भी एक्टिंग है, लेकिन मैंने उतनी नहीं देखी, लेकिन रवि किशन को मैं बहुत बेहतरीन एक्टर मानता हूं हकीकत में। निरहुआ भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं खेसारी लाल यादव के लिए भी कहूंगा बहुत बेहतरीन। भाई सब आपका अपना अपना ऑरा होता है। लेकिन पवन सिंह की बात की जाए, लेकिन एक बात है, मेन बात यह है कि कभी किसी के कला का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कहिए कि खेसारी लाल यादव क्या करके दिखाएंगे, ये नाचने वाला, ये करने वाला, ये सम्राट चौधरी की भाषा शैली बताती है कि वो किस तरीके से और किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो बात ये अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल नहीं कर पाएंगे। जब मनोज तिवारी आते हैं उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे, रवि किशन से सवाल नहीं कर पाएंगे, है ना, उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सम्राट चौधरी की इस मानसिकता को जवाब बाद में दिया खेसारी लाल यादव ने, पहले जनता ने दे दिया। तो पहली खबर देखिए, ये तस्वीर निकल कर आई। ये देखिए, छपरा से मैं जब रैली, ऐतिहासिक रैली हो गई, पूरा रोड शो देखिए, खेसारी लाल यादव को देखने के लिए उमड़ पड़ा है भारी भीड़ छपरा में। तो छपरा की ये तस्वीर, खेसारी लाल यादव जब प्रचार करने के लिए निकले उसकी तस्वीर है ये देखिए। वहां एक छोटा सा पुल बना हुआ था, उसके नीचे से जा रहे थे तो वहीं लोग खड़े हो गए। देखिए हर तरीके से खेसारी लाल यादव की ये तस्वीर देखिए। कुछ लोग ऊपर से भी तस्वीर लेते हुए खड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव ने लिखा भी, छपरा की देवतुल्य जनता का अपार समर्थन ही हमारा सबसे बड़ा संबल है। हर गली हर चौक पर जोश और उत्साह का सैलाब यही संदेश दे रहा है। अब छपरा में विकास की लालटेन जलने वाली है, अंधेरा नहीं उजाले का दौर आने वाला है, ये लिखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और तस्वीरें पहले आपको दिखाता चलूं। ये देखिए खेसारी लाल यादव की ऐतिहासिक, यही वो रैलियां हैं जिन्होंने होश उड़ा रखे हैं एनडीए के और सम्राट चौधरी के। सम्राट भैया की दुनिया के लिए मैं क्या जवाब दूं उनको? उनके ग्रुप में तो 4-3 समय पहले से अभी एक तत्काल में भेज रहे हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत में चलिए को अपने पार्टी में लेने को उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया के बाद में ही पहले इंसान पे बेहतर हो जाए, इंसान पे पैदा हो जाए बेहतर, हमें इंसान बनना चाहिए। तो बिल्कुल मंच से खड़े होकर नचनिया वाला जवाब जब दिया तो बिहार की जनता ने ही हंगामा करके आवाज दे दी कि साथ हैं हम खड़े। देखिए सम्राट चौधरी अगर इतना बोलते हैं तो सम्राट चौधरी को पहले तो यह बताना चाहिए, चलिए नचनिया ही सही। तो जो अभी नरेंद्र मोदी साहब कहकर गए कि इंटरनेट क्या है, रील्स बनाओ, तो रील्स पर क्या कर रहा है बिहार का युवा, किस चीज के लिए उकसा रहे हैं? अब नाचने के लिए ही ना, डांस करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए। सोचिए आपका आका, बिल्कुल सम्राट चौधरी के आका कहते हैं, इसीलिए इंटरनेट फ्री किया और बड़ा योगदान बताते हैं। तो
और वही उसी पार्टी का आदमी नचनिया कहता है, जो जिस पर आज तक बोलना नहीं आया, एफिडेविट हाफिडेविट बोलते हैं, ठीक है। पेनल्टी बोलना नहीं आता जिस आदमी पर, जुवेनाइल बोलना नहीं आता जिस आदमी पर, जिस आदमी पर प्रोनाउंसिएशन बोलना नहीं आता, वो आदमी दूसरों को ज्ञान की पंजीरी बांटता है। और ऐसा आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री है और दूसरों को बताता है कि नचनिया है। सोचिए, पहले सम्राट चौधरी को खुद अपने बारे में बताना चाहिए, आप क्या हो। जिन आरोपों से घिरे हुए हैं सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। नए विवाद क्यों पैदा कर रहे हो, पहले वाले से ही निपट लो। चलिए अगली खबर आपको दिखाऊं, बहुत सारी खबरें हैं इसमें। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था, नचनिया को टिकट दिया आरजेडी ने, इनको कोई उम्मीदवार मिला तो नहीं मिला तो, इन्हीं के जवाब में भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज सिंह टाइगर ने जवाब दिया। मनोज सिंह टाइगर ने अच्छा रोस्ट किया, बोले कि शीर्ष के 10 नेता को छोड़ दो तो आप जैसे नेता तो देखने के कुत्ता भी ना है, ये उन्होंने कहा है। अजीत यादव लिखते हैं ऐसा कहा है। बिल्कुल, जो सर्वे आए थे निकल के, मैं कुत्ता वत्ता ऐसी जिक्र मैं नहीं करता, ये इनकी भाषा शैली इन सब लोगों की है, लेकिन आज जो सर्वे आ रहे थे फरवरी से सितंबर तक, सम्राट चौधरी को 1 से 2% लोग ही, हो सकता है उनके अपने ही लोगों से करवा दिया जाता और जबरदस्ती सर्वे कर दिया हो, 1 से 2% से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे कि कोई कह दे कि हम सीएम देखना चाहते हैं। ये तो इनकी उपलब्धि है सम्राट चौधरी की। आइए अब मनो जो कहा गया उस पर देखिए, रवि किशन कैसे शर्मा जाते, बोल नहीं पा रहे। ये सारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। गुजरात चमका दिए, गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं, ये सारी बड़ा सवाल कर रहे हैं। अब माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आयल है, कुछ बोला काहे हम तनी खूब बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन 14 नवंबर तो खेसारी लाल के लेकर जैसी जवाब पूछा वैसे ही हवा थोड़ी टाइट हो गई। देखिए रवि किशन कुछ बोल नहीं पाए, गोल मटोल के इधर हो गया उधर हो गया, तमाम चीजें कहते रह जाए। देखिए खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर ही सवाल पूछा, देखिए लड़िए, देखिए पूछे। रवि भैया का बयान नहीं देखते हैं, उटपटांग बोलते रहते, आपको वो जिंदगी नहीं देंगे। रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा था, नहीं लगा, उन्होंने गोरखपुर में स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी है। आप वहां जलिएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाइएगा। जीते जी तो कुछ दे नहीं रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग दे रहे हो यार। बिल्कुल याद होगा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा रहे थे, याद है क्या शानदार व्यवस्था की है, 1 मिनट में ये हो जाएगा, फूक जाओगे, ये कर जाओगे, सुना था ना रवि किशन का बयान। अब देखिए इस पर भी एक और जवाब आया है। अमिताभ बच्चन भी तो खेसारी के समर्थन में उतरे, रितेश पांडे, उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन भी तो नाचते हैं, खेसारी के समर्थन में उतरे रितेश पांडे, सम्राट चौधरी को बताया 7वीं फेल। अब सम्राट चौधरी ने जबरदस्ती अपने ऊपर ये नई मुसीबत ले ली है। पहले से हाफिडेविट और पेनल्टी और जो जुवेनाइल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसी पर फंसे हुए थे, अब नया है मुसीबत। ये देखिए यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, देखिए वो बोल रहा है कि मैंने भोजपुरी को बनाया, उसने बर्बाद कर दिया। तो कब बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? आपने शुरुआत की थी लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद खेसारी लाल यादव लहंगा में मीटर गया ना, क्योंकि मुझे लगा कि वही रास्ता सही है। भाई यही सवाल तो पूछे जा रहे हैं। हाल ही में भाजपा सांसद रवि किशन ने आरजेडी के विधानसभा प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था। इसी को लेकर जब पत्रकार ने खेसारी लाल यादव से बात की तो खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को तगड़ा जो इन्होंने रेल दिया है। उन्होंने पूछा कि ये आपने ही कहा, खेसारी लाल कल आप मंच से आप रवि किशन पर खूब जिक्र कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं उनसे खफा कैसे हो सकता है, वो बोल रहे हैं मैंने भोजपुरी को बनाया, खेसारी लाल यादव ने बर्बाद कर दी। कब बनाया, कैसे बनाया, आप ही ने तो गाया था लहंगा उठा दे रिमोट से, तभी तो हमने किया। बताइए, अपने किए पर रवि किशन इधर उधर की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। मैंने कहा ना, एक्टर अच्छे हैं लेकिन एक्टर के साथ साथ अपने कर्म भी देखने होंगे कि आप क्या कर चुके हो, और वही अगर दूसरा कर रहा होता है तो वो गलत कैसे हो सकता है। यही तो बीजेपी की असली पहचान है कि हम कुछ भी करें वो सही, लेकिन वैसा ही कोई कुछ कर दे तो पाप कहलाता है। नमस्कार।